हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के मूल आधार, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था परंपरागत राजनीति विज्ञान का अर्थ क्षेत्र के बारे में। आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति। परंपरागत दृष्टिकोण में एक सवाल ये है कि क्या राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है? यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। एक ओर बक्ल, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मोस्का, ब्रोगन, बर्क आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो दूसरी ओर अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान और बर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहते हैं। अरस्तु के अतिरिक्त बोधा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंचली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लॉस्की आदि अन्य विद्वान भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। पहले हम देखेंगे राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानने वालों के तर्क। बक्ल, काम्टे आदि विचारकों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है, जिसके निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। काम्टे के अनुसार राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और अपने इस कथन के पक्ष में वह कई तर्कों का प्रयोग करते हैं। जैसे नंबर 1, सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। राजनीति विज्ञान में गणित के 2 और 2 4 या भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति ऐसे तथ्यों का नितांत अभाव है जिन पर सभी विद्वान सहमत हों। यदि एक ओर आदर्शवादी राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, तो दूसरी ओर अराजकतावादी राज्य की अनावश्यकता का। बेंजामिन फ्रैंकलिन, एबेसीज और लॉस्की जैसे अनेक विद्वान हैं जो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक हैं, तो लैकी, सिजबेक, ब्लंचली आदि विचारक एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के नितांत विरोधी हैं। इसी प्रकार से अन्य बातों में भी मतभेद देखने को मिलता है। दूसरा, कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। भौतिक और रसायन विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाएं अनेक पेचीदे कारणों का परिणाम होती हैं और क्रिया प्रतिक्रिया के इस चक्र में अमुक घटना किन कारणों के परिणाम स्वरूप हुई, यह कहना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे 1917 की सोवियत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई या उस समय के विशेष अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण, इस संबंध में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तीसरा, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव। पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के पर्यवेक्षण एवं परीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय मानव के क्रियाकलाप हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इस संबंध में ब्राइस कहते हैं, जैसे भौतिक विज्ञानों में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा नहीं पैदा की जा सकती, जैसे कोई नदी के एक ही प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। नंबर 4, मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन विषय निर्जीव होते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय मानव एक जीवित, जागृत और चेतन सत्ता है।
अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर होता ही है और एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी भिन्न भिन्न रूप से आचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान, जो कि मनुष्य और उसके संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकता। नंबर 5, अचूक माप की कमी। शुद्ध माप विज्ञान की एक विशेषता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है। मनुष्यों का आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषा, क्रोध, प्रेम आदि राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व नितांत अस्पष्ट और अदृश्य हैं, जिन्हें ताप या गैस के दबाव की भांति मापा नहीं जा सकता। नंबर 6, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। पदार्थ विज्ञान के नियम निश्चित होने के कारण किसी भी विषय के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे यह सही बतलाया जा सकता है कि किस दिन और किस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में यह नहीं बतलाया जा सकता कि निश्चित विचार का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या चुनाव में किस पक्ष की विजय होगी। बर्क तो कहते हैं राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। नंबर 7, परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत वैभिन्न। विज्ञान की एक विशेषता यह मानी जाती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में निश्चितता तथा एकमतता होती है, लेकिन हमारे अध्ययन के विषय के संबंध में स्थिति विपरीत है। स्वयं इस विषय के नाम के संबंध में मत वैभिन्न है और राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने इसके लेखक। इस विषय के अंतर्गत प्रजातंत्र और समाजवाद जैसी अनेक बहुअर्थी धारणाएं भी हैं। इसी बात की ओर लक्ष्य करते हुए लावेल ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें निश्चित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य पारिवारिक शब्दों का अभाव है। नंबर 8, अध्ययन विषय आगमनात्मक है, वस्तुपरक नहीं। विज्ञान वस्तुपरक होता है और इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता के साथ इनके अध्ययन में संलग्न रहता है। लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाना अर्थात अध्ययन में तटस्थ रहना कठिन है। चाहे कश्मीर का प्रश्न हो या महाशक्तियों के शीत युद्ध का प्रश्न हो, राजनीतिक विषयों का अध्ययन पदार्थ विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक रूप नहीं ले सकता है। इस प्रकार इन तर्कों के आधार पर बकले कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी बात को मैटलैंड ने अपनी व्यंग्यमयी भाषा में कहा है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। बर्क भी अपनी उपहासमयी भाषा में कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। इस प्रकार इन विचारकों का दृष्टिकोण है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है और ये राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध में तर्क देते हैं। तो राजनीति विज्ञान की परंपरागत प्रकृति में एक दृष्टिकोण तो ये रहा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, लेकिन कल हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान भी विज्ञान है। धन्यवाद।